प्रिय छात्रों से प्रेम नमस्ते। आपने छुट्टियों से पहले कवि रसखान के जीवन के परिचय के बारे में पढ़ा था, रसखान और उसके सवियों के बारे में जाना था। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा अगली कविता है कैदी और कोकिला, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उसकी साहित्यिक विशेषताओं पर स्पष्ट कीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। अब हम आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कवि थे। देखिए ये मुख्य प्रश्न बनता है यहाँ पर, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कवि थे। उन्होंने तत्कालीन युगों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष और बलिदान की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। क्या बताया? जो तत्कालीन युवक थे, यानी कि आजकल के युवकों, उस समय के जो युवक थे, उनमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष और बलिदान की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया, यानी कि पैदा करने का प्रयास किया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई नामक गांव में सन 1889 में हुआ। कब हुआ? सन 1889 में। कहाँ पर हुआ? होशंगाबाद के बाबई नामक गांव में सन 1889 में हुआ। इनके पिता का नाम क्या है? नंदलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। इनकी माता का नाम सुंदरबाई था। मिडिल तथा नॉर्मल तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद, क्या बताया? मिडिल तथा नॉर्मल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात या बाद वे अध्यापन का कार्य करने लगे। इसके साथ इन्होंने गुजराती, मराठी, बांग्ला भाषाओं का अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने गुजराती, मराठी, बांग्ला भाषाओं का साथ साथ अध्ययन किया। इसके पश्चात सन 1913 में अध्यापन का कार्य छोड़कर वे प्रभा नामक पत्रिका, कौन सी पत्रिका? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन करने लगे। इसी बीच गणेश शंकर विद्यार्थी की देशभक्ति ने युवा माखनलाल को अत्यधिक प्रभावित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, उनकी देशभक्ति ने युवा माखनलाल को अत्यधिक प्रभावित किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद वे प्रताप नामक पत्रिका का संपादन करने लगे। सन 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि देकर सम्मानित किया। 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि देकर उनको सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में वे एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात हैं। हिंदी साहित्य जगत में वे एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात है। सन 1968 में इस महान कवि का देहांत हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। और इस महान कवि का देहांत कब हुआ? इस महान कवि का देहांत सन 1968 में हुआ। अब आते हैं, ये तो था इसके जीवन परिचय के बारे में। अब आते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख या मुख्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। पहले आते हमारा काव्य संग्रह या कविता संग्रह हेम किरीटनी। कौन सी है? हेम किरीटनी। दूसरी है हेम तरंगिणी। तीसरी है युग चरण। आगे है माता, वेणु लो गुंजे धरा, समर्पण, बिजुरी काजल, आँच रही, मरण जवार, धूमरवले आदि। अगला है हमारा नाटक कृष्ण अर्जुन युद्ध। ये इसका नाटक है कृष्ण अर्जुन युद्ध।
सर